ना समर्थ जीवानाम अस्माकं सर्वदा स्वतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधीन् तेजोराशीन् दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुदौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं केशम्। आज के अध्ययन सत्र में आप सब उनको स्वागत है और अपन वैसे तो 10 श्लोक पूरे कर चुके हैं और 11वें में प्रवेश कर चुके हैं। 11वां अब समाप्त होने की बातें है, पर आज को सत्र आगे बढ़ावे से पहले मैं चाहूंगा कि 2-4 प्रश्न आए हते उन पे अपन विचार कर लें पहले, और वाके बाद अपन फिर जो आगे को अध्ययन को क्रम है वो करेंगे। अगर अभी भी कोई प्रश्न है, हाँ कृपा बेन आप कृपा बेन को कोई अनम्यूट करो तो मैं उनको कुछ प्रश्न पूछना है शायद। हाँ कृपा बेन आप क्या पूछना है? નથી જે કઈ નથી જે એટલું હતું કે સિદ્ધાંત રહસ્યનો રેકોર્ડિંગ વિનંતી છે, રેકોર્ડિંગ મોકલો ને. અરે સિદ્ધાંત આપડા નિરોધ લક્ષણમ એટલે પાઠનું? હા પાઠનું. અચ્છા હા ઠીક છે, એ તો કરીશું. ઠીક છે, અનમ્યુટ કરી દો એમને, સોરી म्यूट કરી દો એમને। तो પછી फिर मेरे पास जो प्रश्न आए हैं यहाँ पे उनके ऊपर अपन पहले विचार कर ले हैं, क्योंकि अब अगले हफ्ता अपन को टेस्ट लेनी है, तो जिन जिन को भी कोई प्रश्न आदि हुए तो अभी भी आप मेरे से पूछ सको। अभी मैं पहले ये प्रश्न ले रहा हूँ जो 6ठे श्लोक के ऊपर आयो है, जो अपने को गुणगाने सुखौ आपती ही गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यता। या श्लोक के विवरण में एक फुटनोट दी गई है। आप अगर यहाँ देखो तो 43वें पन्ने पे, यानी ये यहाँ नीचे फुटनोट दी गई है। तो या के ऊपर एक प्रश्न है, तो कि मैं आपको पहले वो फुटनोट पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि या की आपके पास अनुवाद नहीं है, या तो मैं आपको पहले पढ़ के बता दे रहा हूँ। सर्वथा दुखा भावस्य भक्ति अधीनत्वाद एव इत्यर्थ। यहाँ पे जीव के लिए सर्वथा दुख को अभाव तो भक्ति के ही अधीन है, ये कहना चाह रहे हैं। और एवं सती इत्यादि ग्रंथस्य अयम आशय। यहाँ पे ऊपर आप देखो तो अणुभाष्य को आपने कोट किया है कि जहाँ एवं सती इत्यादि शब्दंशु अणुभाष्य के अंदर आचार्य चरण ने कुछ व्याख्या करी है, वह को खुलासा यहाँ दिए जा रहे है। अब वास्तव में ऐसा है कि वेद को अपन सर्वोच्च प्रमाण माने हैं, वेद की श्रुतियां अपने लिए सर्वोच्च प्रमाण है, और आचार्य चरण के आज्ञानुसार वेद की श्रुति को जैसो अर्थ है वैसो ही लियो जाना चाहिए।
नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये आपको मत है कि तर्क सु मति अपनी नहीं लगानी चाहिए वेद के विषय में है, जहाँ क्योंकि वेद अपौरुषेय है और ये अलौकिक वाणी है, तो यासु वो जैसी है वैसे स्वीकारनी चाहिए, वहां में अपने को कोई तर्क नहीं लगाना चाहिए। तो अब तर्क न लगाएं तो प्रश्न आ जावे कहीं कहीं कि दो परस्पर विरोधी श्रुतियां अपने को देखने में आवे कि जो अपने को लगे कि ये एक दूसरे से विरुद्ध में जा रहे हैं अर्थ, तो कौन सी बात को अपने को सही मानना चाहिए और कौन सी बात को गौण मानना चाहिए, ये प्रश्न आ जाए। तो आचार्य चरण की तो आज्ञा यही है कि सभी श्रुतियां जो हैं वो मुख्य हैं, कोई भी गौण नहीं है, या तो ऐसा नहीं है कि अमुक श्रुति को मानना और अमुक श्रुति को नहीं मानना, सभी श्रुतियां मान्य है। तो फिर जो विरोधाभास दिखे है परस्पर, वाको कैसे परिहार करना, ये प्रश्न हो गए है। यहाँ पे दो श्रुतियां दी गई हैं, वो ये या प्रकार से है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये एक श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की, जामे यो आज्ञा करी है कि वो श्रुति ऐसे कह रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी ब्रह्म ज्ञानी जो है वो परम को प्राप्त करे है, पर को प्राप्त करे है, पर यानी वही परम ब्रह्म को प्राप्त करे है ब्रह्म ज्ञानी। और ये तो एक श्रुति भाई, और वहीं पे एक दूसरी श्रुति और है जो यूं कह रही है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। तो आप अगर देखो तो ये दोनों श्रुतियां आपस में विरुद्ध में जा रही हैं, ऐसा लगे है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान जाकू हो जाए, वो पर को प्राप्त करे है, ये एक श्रुति कह रही है। यानी कि यहाँ पे ज्ञानी के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति की बात यहाँ पे कही गई है, सही है। और दूसरी श्रुति वाके सामने यूं कह रही है कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य। यहाँ प्रवचन शब्द को अर्थ है वेद के वैदिक ज्ञान, वेद को ज्ञान यानी श्रुति को ज्ञान। तो यानी प्रवचन सु लभ्य नहीं है ये परमात्मा, ये कह रही है, और एक श्रुति कह रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध जा रही हैं, ये लगे हैं। तो कह रहे हैं कि श्रुत्यंतरे ज्ञानादीनां साधनत्व निषेध पूर्वकम वर्णस्थैव साधनत्व प्रतिपद्यते। ये जो श्रुति है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये तो ज्ञान आदि साधन को निषेध कर रही है, और वर्ण के द्वारा ही, यानी कि भगवान जाकू वर्ण करें, जाकू पसंद करें हैं अपनो भक्त, या अपने को वाके आगे खोलवे के लिए, यानी कि स्वयं जा भक्त को पसंद करें वाई के आगे, वाई को प्राप्त हुए हैं, ये वर्ण को लक्षण है। तो एवं सती श्रुतिद्वय विरोध परिहाराय अक्षर ब्रह्म ज्ञाने अविद्या निवृत्त्या शुद्धत्व संपादनेन पुरुषोत्तम प्राप्ति स्वरूप योग्यता संपाद्यते। तो ये दोनों श्रुति के आपस में विरोध को परिहार करने के लिए आचार्य चरण ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को ज्ञान, जहां वो कह रही है ना श्रुति के ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी अक्षर ब्रह्म को जाको ज्ञान हो जाए, वो पर को प्राप्त करे है, वो जो श्रुति कह रही है, वह श्रुति को कहवे को तात्पर्य ये है कि अविद्या की निवृत्ति हो जावे, अक्षर ब्रह्म के ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाए है, और अविद्या की निवृत्ति हो जावे सु वह जीव के अंदर शुद्धत्व को संपादन हो जाए, यानी कि वो शुद्ध हो जाए है। अब वो पर ब्रह्म को प्राप्त करवे की योग्यता वालों हो गया, यानी कि वाकु डिग्री प्राप्त हो गई है। जैसे कि मास्टर्स करना है तो वाक के लिए पहले बैचलर्स डिग्री करनी जरूरी है। तो ऐसे
यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को ज्ञान जाको प्राप्त हो गयो है, वो अब या योग्य हो गयो है कि वाकु पर ब्रह्म की प्राप्ति हो है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? इति ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यस्य आशय एवं योग्यता संपातौ अपि पुरुषोत्तम प्राप्तिस्तु तादृश ज्ञानवतो जीवस्य स्वीयत्वेन वर्णे सति भक्ति भावोत्पत्तौ एव भवति इति नायमात्मा इति श्रुत्यस्य आशय इति भाष्ये एवं सति इत्यादि ग्रंथेन निर्णयते। तो जाकू ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त हो गया है, वाक्य अंदर शुद्धता के संपादन हो गयो और अब वो पर ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता वालो हो गया है। यानी अब वो हो गया, योग्यता तो वाक्य अंदर आ गई है, परंतु वाकु पर ब्रह्म की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होगी कब? जब भगवान वाको वर्ण स्वीयत्व रूप से करेंगे, यानी ये जीव मेरो है ये करके जब भगवान वाकु स्वीकार करेंगे तब ही वाकु आनंद की प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति के योग्य जरूर हो गया है, तथापि जब तक भगवान वाकु वर्ण नहीं कर ले हुए हैं तब तक वाकु आनंद की, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सके है। तो कब तक के लिए तो वाको दुख को, वाको ये दुख तो रहेगा ही के पर ब्रह्म की प्राप्ति अभी तक नहीं भई है। तो एवं च ज्ञाने न अविद्या निवृत्त होती, ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई, फिर भी पुरुषोत्तम प्राप्ति भाव जनित दुखम तो न आपेति। पुरुषोत्तम की प्राप्ति को, पुरुषोत्तम की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है ये बात को दुख तो तब भी रहेगा ही, वो नहीं जाएगा। तस्मात् सर्वात्मना दुखा भावस्तु भक्त्यैव इति अर्थे माध्यम भाष्यम अपि अनुकूलम एव इति भावः। यासु सर्वथा दुख को अभाव जहाँ कहने को मतलब है कि जब तक भगवान वाको वर्ण नहीं करे, जो लो हरि आपन को न जतावे तो लो पढ़े सुने नहीं, तो लो का है वो पद, पढ़े सुने नहीं आवे। तो जब तक भगवान वाकु स्वीयत्व रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान वाके काम को नहीं है, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान वाके काम को नहीं है, क्योंकि वाकु तो भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति को मतलब है कि भगवत स्वरूप में रहे हुए जो आनंद है, जो रस है, वाको अनुभव करना। वाको अनुभव करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। यानी ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म तक पहुंचो जा सके है, परंतु परमानंद तक पहुंचने के लिए या परमानंद की प्राप्ति के लिए तो भक्ति की आवश्यकता है। यहाँ पे ये कहने को तात्पर्य यही है कि यहाँ जो ऊपर कही है, अतएव आचार्य आनंदमय अधिकरणे एवं सति स्वीयत्वेन वर्णे भक्ति भावात् सहकारी योग्यता संपत्त्या पुरुषोत्तम प्राप्तिर्भवति इति निर्णीयते। पुरुषोत्तम की प्राप्ति कब होगी? जब भगवान स्वीयत्व वर्ण करेंगे और वाकु भक्ति को दान होगा, तब जाके वाकु वह परमानंद की प्राप्ति होगी। ब्रह्मविद तो हो गया, पर को प्राप्त तो तब करेगा जब भगवान वाकु स्वीयत्व वर्ण करेंगे और वाकु भक्ति को दान देंगे, और वह भक्ति के द्वारा ही वाक्य अंदर वो आनंद प्रकट होगा। तो ये वहां को तात्पर्य, ये दो श्रुति के बीच में जो विरोध है वाको तात्पर्य ये है। तो दोनों श्रुतियां सही हैं, पर कौन कौन से संदर्भ में कब कब कही जा रही है ये समझना आवश्यक है। ठीक है। अब या के अलावा एक प्रश्न मेरे पास ये आया था कि ठाकुर जी ने कि जब परमात्मा सच्चिदानंद जीव के हृदय में विराजमान है फिर भी जीव को आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न। यहाँ पे 9वें श्लोक के अंदर ये बात कही गई है ना
कि तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणा सदानंद परिज्ञेया सच्चिदानंदता तथा, ये बात वहां पे कही गई है। तो वहां पे सच्चिदानंदता की प्राप्ति के लिए ये सदानंद पर हुए के गुणगान करनो, ये बात कही गई है। तो या को मतलब ये कि परमात्मा सच्चिदानंद जीव के हृदय में विराजमान है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। और वाकु अनुभव जीव को आनंद को अनुभव यासु नहीं हो गए है, क्योंकि आनंद तिरोहित है। वह तिरोहित आनंद के कारण जीव को वाको अनुभव नहीं हो सके है। जैसे हिरण के पेट में कस्तूरी है, कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी है, वाकु वो सुगंध भी आवे है, पर वो ये समझ नहीं पावे है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, वो सब जगह दौड़ तो फिरे है। ऐसे जीव के भीतर भी आनंद है। भगवान अंतरात्मा जो अंतःकरण में जीव के विराज ही रहे हैं, पर वाको अनुभव वाकु नहीं हो सके है, क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहा है, वो विषयन में ढूंढ रहा है वह आनंद को, या तो वो आनंद को अनुभव नहीं हो गए है। जीव को आनंद तिरोहित होने के कारण वाको अनुभव नहीं हो रहा है। तो प्रश्न ये है इनको कि इज इट बिकॉज ऑफ माया का आवरण? तो ऑफकोर्स माया का आवरण, तो माया तो जब देह भाव को प्राप्त हो गए है न जीव, यानी ब्रह्म को ही अंश है जीव, पर वाक्य भीतर जब आनंद अंश तिरोहित हो जाए है, तब वाकु ये माइक देह की प्राप्ति हो गए। तो वो माइक देह के कारण आनंद तिरोहित हो जाने के कारण वाकु वो आनंद को अनुभव नहीं हो गए है, तभी वो जीव संज्ञा को प्राप्त हो गए, तब वो जीव कहलावे है। नहीं तो जब तक भगवद अंश है वो भगवद अंश ही है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्मांश के रूप में ही है, पर वो जीव कब कहलावे? जब वाको आनंद तिरोहित हो जावे है। जैसे अग्नि में सु तिनका उड़ के बाहर गिरे तो वो थोड़े समय के लिए गर्म भी दिखे, लौ के अंदर लौ भी दिखे है और वो गर्म भी रहे, पर जैसे ही बाहर की हवा लगे, पानी वगैरह के संपर्क में आवे तो वाको जो अग्नि है वो बुझ जाए है, ताकि गर्मी भी समाप्त हो जाए तो वो ठंडो कालो कोयला के जैसे टुकड़ा रह जाए। तो वैसो जीव है, जब वापिस अग्नि में डाले जाएगा तब वाको वापिस वाके भीतर रहे भाई आनंद जो है वो मतलब वाके अंदर को जो अग्नि और तेजी और वाकी गर्मी है वो प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही जीव जब भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ेगो तो वाके अंदर भी वो आनंद प्रकट हो जाएगा। फिर एक प्रश्न उनको ये है कि श्लोक 9 में तस्मात् सर्वं परित्यज्य, यहाँ परित्याग करना है। हाँ, ये बात कही है कि यहाँ पे तस्मात् सर्वं परित्यज्य, तो यहाँ पे परित्याग की बात कही है, तो परित्याग कौन सी बात को, ये आप समझो वाक्य अंदर के क्या कह रहे हैं कि यस्माद् हेतो हो कर्म ज्ञानोपासना मार्गेभ्यो भक्ति मार्गो निरतिशयित निज विषयो ये इहासक्त मनसा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा इत्यादि सर्वं कर्म ज्ञानोपासनादिकम परित्यज्य। यहाँ परित्याग करने की जो बात कही है ना, वो परित्याग कर्म ज्ञान और उपासना आदि मार्गन को परित्याग की बात कही गई है। तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणा सदानंद परिर्गेया सच्चिदानंदता तथा। सर्वम परित्यज्य यानी कर्म मार्ग को छोड़ दो, ज्ञान मार्ग को छोड़ दो, उपासना मार्ग को छोड़ दो, इन सबको छोड़ के निरुद्ध ही यानी जिनको निरोध कियो गयो है या जिनको निरोध होनो है, भगवान ने जिनको वर्ण कियो है निरोध सिद्धि के लिए, ऐसे इनको क्या करना चाहिए? सर्वदा गुणाहा गेया, सर्वदा गुणन को गान करना चाहिए। कौन के? भगवान के गुणन को गान करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए?
सदानंद पर ही, जो सदानंद पर हैं उनके तो आज्ञा अनुसार, यानी कि या मार्ग के जो गुरु हैं उनकी आज्ञा अनुसार, यानी आचार्य चरण के जो आज्ञाएं हैं वानुसार, क्योंकि पुष्टि मार्ग ही सदानंद पर है, बाकी सब तो अक्षर ब्रह्म तक पहुंचावे वाले मार्ग है। परमानंद तक की प्राप्ति करवे को मार्ग तो केवल एक पुष्टि मार्ग है, जहाँ पे ठाकुर जी स्वयं वर्ण करे हैं, वहां पे जीव अपने प्रयत्न से प्रवेश नहीं पावे है। कोई अगर ये समझ तो हो कि हमने ब्रह्म संबंध लियो है तो ये वाकई भूल है। ब्रह्म संबंध लियो नहीं जाए है, ब्रह्म संबंध प्राप्त कियो जाए है, यानी भगवत कृपा होए तब जाके वाकू भगवत भक्ति की तरफ प्रेरणा मिले है, पुष्टि मार्ग में रुचि उत्पन्न होवे है। ये सब भगवत प्रेरणा सु होवे है, अपने सु नहीं होवे है। तो यासु जो या मार्ग के अनुसार सदानंद पर होए के भगवत गुणगान करेगो, यानी पुष्टि मार्ग के अनुसार जो गुणगान करेगो, और यहाँ पे जो निरोध लीला भगवान की जो भागवत आदि में अपन को मिल रही है, वाक्य अनुसार गुणगान करेगो तो वाकु उनकी प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, और तब जाके वाक्य भीतर सच्चिदानंदता उत्पन्न होगी। तब वो जाके अक्षर ब्रह्मत्व प्राप्त करेगो कि जामे विराज के, जामे अक्षर ब्रह्म के भीतर पुरुषोत्तम को आविर्भाव हुए है। तो अपने भीतर अपने अंदर अक्षर ब्रह्मत्व की प्राप्ति करानी हो, अपने अंदर अक्षर ब्रह्मत्व जगानो हो, तो गुणगान करनो, ये या श्लोक को तात्पर्य है। और वो गुणगान भी सदानंद पर हो के करनो, कि भाई कितने ही प्रकार के वेद के व्याख्याता हैं, तो उन वेद के व्याख्याता में सु जो या प्रकार सु कर रहे है गुणगान, जो या प्रकार के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, यानी कौन अपने लिए तो यही है ना आचार्य चरण। तो वाई हिसाब से पुष्टि मार्गानुसार गुणगान करना चाहिए, निरोध लीला को गुणगान करना चाहिए, तब जाके सच्चिदानंदता की प्राप्ति होगी। और एक और प्रश्न है उनको, हालांकि उनको प्रश्न को जवाब तो मिल ही गए उनको, पर फिर भी श्लोक 10 में यहाँ श्रीमदाचार्य चरण स्वयं को एग्जाम्पल देख के आज्ञा कर रहे हैं कि इंद्रिय को निग्रह करके निरोध मार्ग की प्राप्ति किया है। ये ऐसे कहीं नहीं है कि इंद्रिय को निग्रह करके मार्ग की प्राप्ति करी है। यहाँ पे क्या कहिए, अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीम गता, निरुद्धा नाम तो रोधाय निरोधम वर्ण्यन्ते। अपनो परिचय दे रहे हैं कि रोध के द्वारा निरोध पदवी को प्राप्त हुए हैं। रोध के द्वारा को मतलब ये नहीं है कि इंद्रिय निग्रह करके, रोध सु यहाँ पे तात्पर्य है, यहाँ देखो नीचे का लिखा है, भगवद अतिरिक्तम इति रोधो निरोध लीलानुसंधान जन्य सर्वत्र बाधकत्व स्फूर्ति रूप आसक्ति धर्म भूतो भाव विशेष। रोध, मैं रोध के द्वारा निरोध पदवी को प्राप्त भयो हूँ। तो रोध क्या है, यानी वो अवरोध जो मेरे को संसार में आसक्त होवे सु रोके, ऐसो वो अवरोध विशेष क्या है, वो भगवान की निरोध लीला जन्य, निरोध लीला के अनुसंधान सु जो जनित होवे है एक वो विशेष भाव, आसक्ति को भाव, ऐसो विशेष आसक्ति को भाव के जाके चलते संसार की कछु मेरे को स्मृति ही नहीं रहे। तो ये भगवान की निरोध लीला को अनुसंधान करवे सु भय है, यानी निरोध यानी ठाकुर जी को गुणगान करवे सु ये भाव विशेष हृदय में जग्यो है। बार बार जब अपन कोई गुणन को गान करे हैं तो धीरे धीरे अपने को हमें आसक्ति हो गए है। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं, निरोध लीला अनुसंधान जन्य, निरोध लीला के अनुसंधान बार बार कहिए ना आचार्य चरण ने के निवेदनम तो स्मर्तव्य सर्वथा तादृशी जन ही, तादृशी जनन के संग में बैठ के करना चाहिए सत्संग।
क्योंकि तादृशी जन अपन को निरोध लीला को श्रवण कराएंगे, वाको अनुसंधान कराएंगे अपन को, और उनके द्वारा ही आसक्ति होगी। भगवान के आप सुबोधनी जी में उठा के देखो, दसम स्कंद की सुबोधनी जी में बाल लीला के चरित्र आप पढ़ो, तो सुबोधनी के अनुसंधान से अपन जब हमको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो अपन को भगवान की गूढ़ लीला को रहस्य समझ में आएगा और तब अपने को आसक्ति हो सकेगी। वैसे अपन पढ़ोगे तो अपन को आसक्ति नहीं जनित होगी। अब जैसे कि भागवत के ही संदर्भ में मैंने बताया तो कि उद्धव जी नहीं, अक्रूर जी को और गोपी जनन को आलिंगन करके भगवान ने उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करा दी थी। तो या तरह से गोपी जनन को और यशोदा जी को और इन सबको जो ब्रज भक्त हैं उनको भी, ये कहा हो गया, ब्रज भक्तन को भी अपने में आसक्ति कराई हती, तो वो सब भगवान ने अपनी लीलान के द्वारा कराई हती। और उन लीलान को भी अपन अवगाहन यदि सुबोधनी जी के संदर्भ से करेंगे तो ही अपने को उन लीलान में आसक्ति होगी। या सु निरोध लीलान को अनुसंधान करवे को तात्पर्य यही है कि सुबोधनी अनुसार अपन निरोध लीलान को अनुसंधान करेंगे तो अपने को भगवत संबंध में आसक्ति होगी। तो वो आसक्ति विशेष को रोध ये उपमा दी गई है। तो यहाँ पे आचार्य चरण ने कोई इंद्रिय निग्रह की बात नहीं करी है रोध से, और इंद्रिय निग्रह अपने को करना नहीं पड़े है, अपने आप यहाँ में कही है ना अगले श्लोक के अंदर आचार्य चरण ने कि यही श्लोक में कही है, सच्चिदानंदता, पिछले श्लोक में कही है सच्चिदानंदता स्वतः, 1, 2, 9वें श्लोक में आप देखो, सदानंद परे गया सच्चिदानंदता, ततः भी पाठ है और स्वतः भी पाठ है। तो जहां अपन स्वतः पाठ ले रहे हैं वहां पे कहवे को तात्पर्य यह है कि गुणन को गान करवे सु अपने आप ही जीव के अंदर सच्चिदानंदता की प्राप्ति हो जाएगी। वो लीलाएं ही ऐसी हैं भगवान की। तो या प्रकार सु रोध को मतलब है कि इंद्रिय निग्रह करके नहीं, पर उनको, तो फिर या में आगे जो प्रश्न आयो उनने जो दूसरो एक और प्रश्न किया कि सामान्य जीव को इंद्रिय निग्रह कैसे करें। सामान्य जीव इंद्रिय निग्रह की बात ही नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे है भगवत संबंध ये जिनको पहले से प्राप्त हो चुके है, ऐसे तादृशी के संग में मिलके सत्संग करवे की, तो वो अपने आप ही निरोध लीला को अनुसंधान के द्वारा अपने अंदर वो आसक्ति उत्पन्न करा ही देंगे। ये भगवदीन की कृपा है कि जाके द्वारा मिलेगा। तो या प्रकार से ये जो 2 श्लोकन के अर्थ हैं वो अपन ने देखे। अब अपन 11वें श्लोक को पूर्ण करें, वहां पे जाएं अपन। तो मैं आप वहां को अपन देखें। मेरे को स्क्रीन शेयर करना है तो अब मैं कैसे करूं? भाविक भाई प्लीज allow me to share screen. It's saying host disabled participant screen sharing. Okay. Yeah. So we were at 11th श्लोक। हाँ, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धा ते वात्र मोदमायांत्य हर्निशम। तो यहाँ पे कहवे तो तात्पर्य यह है कि आके शॉर्ट में अपन देख रहे हैं कि क्या आज्ञा करिए क्या कि उत्थानिका में कि ननु एतादृशेषु गुणेषु विद्यमानेषु कथम अत्र सर्वे न प्रवर्तन्ते। भाई आपके गुणन में इतनो जब वो है
सामर्थ्य है कि उनको गान करवे सु कोई को भी भगवान के लीलान में, भगवान में आसक्ति हो जाएगी, तो फिर सब लोग यही में क्यों नहीं प्रवर्तित हो जा रहे हैं? ये शंका आती तो वाक्य उत्तर में ये श्लोक कहा है, हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे। यहाँ पे तो केवल एक दुर्भाग्य ही है कि सब कोई प्रवर्तित नहीं हो सके हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिनको त्याग दिए हैं वो भव सागर में मग्न हो गए हैं, डूब गए हैं, और जो निरुद्ध हुए हैं, जिनको भगवान ने पकड़ के रखो है, ये निरुद्धा तेव अत्र मोदमायन्ति अहर्निशम, वो ही सुख की प्राप्ति कर रहे हैं अहर्निश, दिन रात ये आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं कि जिनको भगवान ने पकड़ के रखी। तो यहाँ विनिर्मुक्ता यानी विशेष प्रकार से निर्मुक्त जो हो गए हैं, वो यहाँ पे दो उपसर्ग लगाए गए हैं, वी और नी। तो वहां कहने को तात्पर्य ये है कि कोई भी प्रकार से उनको प्राप्ति नहीं हो सके है, जिनको मतलब जैसे वो आसुरी संपत्ति, दैवासुर संपत्ति विभाग योग में गीता के अंदर आसुरी संपत्ति जिनके भीतर है, उन ऐसे जीवन को आसुरी गिने गए हैं, और वो आसुरी जो है वो सारे केवल संसार को प्रवाह चलावे के लिए ही हैं। उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं है, उनको भगवत प्राप्ति नहीं है, वो वायु के लिए है। क्या तो ऐसे जीवन को भगवत गुणन में रुचि ही उत्पन्न नहीं हुआ है, क्या तो वो आवे नहीं है, सब लोग यही कारण से नहीं आवे हैं। तो वो यहाँ पे देखो, एक ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं पंक्ति में कह रहे हैं कि एवं कारेण अन्येषाम अनिरुद्धानाम कथंचित अपि मोदा असंभव इति निरूपितम। यहाँ पे जो श्लोक के अंदर एव शब्द दिया गया है, ये निरुद्धा ते एव अत्र मोदम आयांति, तो वहां एवकार यानी केवल ये बताने की। अपन जैसे हिंदी में कह रहे हैं कि वे ही, ये निरुद्धा ते एव, जो निरुद्ध हैं वे ही मोद को प्राप्त हुए हैं। तो वो ही शब्द सु ये पता चल रही है कि जो अनिरुद्ध हैं, मतलब जिनको भगवान ने निरोध नहीं किया है, यानी कि जिनको भगवान ने अपने करके नहीं माने हैं, स्वीयत्व ने उनको वर्ण नहीं किया है, वो कोई भी प्रकार से कथंचित अपि मोदा असंभव इसी निरूपित, उनके लिए वो आनंद की प्राप्ति असंभवित है कोई भी प्रकार से। तथा तेषाम गुणेशु अरुचे है, क्योंकि ऐसे जीवन को भगवान के गुणन में अरुचि हो गए है। तो फिर रुचि कैसु हो गए है? तद रुचिस्तु भगवद अनुग्रहेण एव, उनमें रुचि तभी होगी जब भगवान को अनुग्रह होगा। अतएव नलकूबर मणिग्रीवाभ्याम अनुग्रहानंतरमेव वाणी गुणानुकथने इत्यादि निरूपितम। यही कारण है कि नलकूबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, जो पेड़ बन के नंदराय जी के आंगन में थे, और उनको भगवान ने उखल बंधन लीला में जब उनको मुक्ति करी, तब उनने फिर ये वाणी गुणानुकथन इत्यादि वो सब कह के भगवान की स्तुति करी है। तो वो स्तुति तभी संभवित हुई जब भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई है। तो उत्तम च तथैव अस्मत् प्रभु चरणैर भक्ति हमसे। अब यहाँ पे एक और उदाहरण दे रहे हैं गोसाई जी के भक्ति हंस नामक एक ग्रंथ को, कि जाके भीतर वहां पे ये बात कही गई है, तदर्थित्वस्यैव वर्ण कार्यत्वादिति। जो तदर्थी हैं, भगवदर्थी हैं, पुरुषोत्तमार्थी हैं, उनको ही मतलब तदर्थित्व जो है, मतलब जिनको पुरुषोत्तम में रुचि हो रही है, ये पुरुषोत्तम में उनकी रुचि होनो ही वर्ण कार्य है। वर्ण को वर्ण के कारण है, भगवान ने उनको वर्ण कियो है, या कारण से उनको उनमें रुचि हो रही है, भगवत प्राप्ति में रुचि हो रही है, नहीं तो उनको रुचि ही नहीं होती। तो जिनको रुचि हो रही है वो भी उनकी अपने प्रयत्न से नहीं है कोई रुचि,
भगवान ने उनके अंदर रुचि उत्पन्न करी है, भगवान ने वो बीज स्थापित कियो है। बीज होएगो तो ही वाके अंदर तो अंकुर फूटेगा और पेड़ बनेगा ना। तो वो रुचि रूपी बीज वो भगवान के द्वारा रोपे गया है। वो कहीं से लागे अपन पेड़, जैसे अपन यो कहे कि पेड़ मैंने उगायो, तो वो पेड़ तुमने कहाँ से उगायो? तुमको बीज देवे वाले ने बीज दियो, तब तो तुमने वाकू गाड़ियो और वाके अंदर वाकू फिर तुमने वाकू पोषण करो, वाकू खाद दियो, पानी दियो, सब करो, तब और वो अंकुर उगो। तो तुम वाको श्रेय ले लो कि मैंने ये पेड़ उगायो। पेड़ तुमने नहीं उगाया, तुम्हारे पास बीज आयो कहाँ से? बीज तुमने बनायो नहीं, बीज तुम कहीं से खरीद के लाए या कोई ने तुमको दियो। तो वो बीज हो तो तभी तो तुम वो पेड़ उगा सके ना। बिना बीज के तुम पेड़ उगा के बताओ, नहीं होएगा। बीज तो जरूरत है ही। तो वो बीज यहाँ पे भक्ति रूपी जो बीज है वो कहाँ से आयो? भक्ति में रुचि उत्पन्न होने वालो जो बीज है वो कहाँ से आयो? वो भगवान के द्वारा स्थापित हो गयो, यासु आयो। तो ये बात यहाँ पे तदर्थित्व वर्ण कार्यत्वाद, ये गोसाई जी की एक पंक्ति है जो मैं आपको यहाँ बताऊं। देखो, भक्ति हंस में हाँ, यहाँ देखो ये पंक्ति कह रही है, ननु एवं पुरुषोत्तमार्थी प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही माँ एवं तदर्थित वर्ण कार्यत्वात् अन्यथा तद अनुत्पत्ते है। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी पुनः शंका करते हैं कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को प्राप्त हो सकते हैं। ये मान लेने पर भगवान ने मेरा वर्ण किया है या नहीं, यह निश्चय न होने से भगवत प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की भगवत प्राप्ति के लिए निरपेक्ष भक्ति में प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जाएगी। यानी अगर पूर्व पक्षी ऐसा कह रहे हैं कि भगवान जिनको वर्ण करें उनको प्राप्त हुए हैं, ये मान लियो समझो, तो मेरो वर्ण करो है कि नहीं ये मालूम कैसे पड़ेगी? और तो भगवत प्राप्ति, मेरे को भगवत प्राप्ति की आकांक्षा है तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगी कि मेरो भगवान ने वर्ण कियो है? और नहीं मालूम पड़ेगी तो निरपेक्ष भक्ति में वो प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगा। पहले ये तो मालूम पड़े कि मेरो चूज कियो है कि नहीं। तो सिद्धांति वाके लिए क्या कह रहे हैं कि सिद्धांति का कहना है कि पूर्व पक्षी की आशंका भी निर्मूल है। पूर्व पक्षी का कहना इसलिए ठीक नहीं है कि स्वयं पुरुषोत्तमार्थित्व अर्थात भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, इच्छा ही भगवत कर्तृत्व के वर्ण का कार्य है। यदि वाकु ये इच्छा हुई कि मुकु भगवत प्राप्ति होनी, मुकु श्री कृष्ण में भक्ति करनी है, ये वाकी जो इच्छा है वो भी भगवान ने ही वाके भीतर उत्पन्न कराई। तो वो भगवत कर्तृत्व के वर्ण को अनुमान हो गए। यही सु बाकी जो इच्छा है, बाकी रुचि है, वासु मालूम पड़े है कि याकू भगवान ने याको वर्ण कर लियो है। क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के, वो भगवान के वर्ण के बिना वो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई। तो कहवे को तात्पर्य यहाँ यही है कि भगवान वर्ण करे हैं तभी के अंदर वो इच्छा भी उत्पन्न हो है। अहर्निशम इति, यहाँ पे जो अहर्निशम शब्द जो है, मोदम आयांति अहर्निशम, तो वाको स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि न तेषाम क्षणमपि सांसारिक दुख संभव इत्युक्तम। उनको एक क्षण के लिए भी सांसारिक दुख असंभव है उनके लिए, मतलब सांसारिक दुख उनको लगे ही नहीं है। ये वहां कहवे को मतलब उनको इतनो या प्रकार से मोद की प्राप्ति हो गए है, या प्रकार से उनको आनंद की प्राप्ति हो गए है कि एक क्षण भी उनको सांसारिक दुख कहीं से भी लगे ही नहीं है। आप देख लो 84-252 वैष्णव की वार्ता में, खास करके 84 वैष्णव की वार्ता में
और 252 में भी कृष्णदास के कुंभन दास के जो प्रसंग हैं और दूसरे भी सब वैष्णवन के भगवदीन के प्रसंग है, उनमें देख लो उनको संसारिक दुख कहीं से भी उनको लगे क्या संसारिक दुख, उनने वाको मान्यो ही नहीं है, अपनो संसार को अपना मान्यो ही नहीं है कि उनको दुख लगे। तो वो वाके लिए यहाँ पे देखो मद्वार्ता याता है आमानाम इति वाक्यात, ये श्रीमद् भागवत को एक श्लोक है चौथे स्कंद को, ये आप देखो यहाँ पे चतुर्थ स्कंद में 30वां अध्याय है और वाको 19वां श्लोक है। गृहेषु आविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम यद मद्वार्तायात यामानाम न बंधाय गृहामता। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। ये बात है कि पुष्टि जीवन को भगवत ठाकुर जी आचार्य चरण ने गृह त्याग की आज्ञा नहीं करी है, वह को कारण ये है कि यहाँ पे जो भगवान आचार्य भगवान की आज्ञा है, ये आपको बताऊं मैं संदर्भ के चतुर्थ स्कंध में राजा प्राचीन बर्हिष के पुत्रन क्यों यानी प्रचेतान ने तप कियो और भगवान को नारद के प्रेरणा से उनने तप कियो, और जब भगवान प्रकट भय उनके सामने, विष्णु जब प्रकट भय तो उनकी स्तुति करी और ठाकुर जी से विनती करी कि हमको तो आपकी प्राप्ति करनी है। तब भगवान ने ये आज्ञा करी थी कि गृहेषु आविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। यानी आप लोग सारे कर्म मेरे को अर्पित करो, तो क्या होगा कि जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से हुए हैं उनके सारो समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीते हैं। यानी उनकी सब कुछ जब भगवान को अर्पित कर दे में तो सारो समय भगवान की कथा वार्ता में ही बीते हैं, तो वो गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनको बंधन को कारण नहीं बने हैं। आचार्य चरण ने पंच श्लोकी में आज्ञा करी है कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम पच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो अनर्थस्य मोचक। के गृह तो त्याग करवे लायक ही होवे है, पर यदि वो त्याग करनो शक्य न हो, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम यानी वो सर्वथा त्याग करवे योग्य है। पच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि वो त्याग कर शक्य न हो तो क्या करनो, कृष्णार्थम तत् प्रयुंजीत, वाकु कृष्ण के अर्थ प्रयोग करो, वाकु विशेष कृष्ण के लिए वाकु युक्त करो। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण अनर्थ को मोचक है, अनर्थ को शमन करे है। कृष्ण यानी भगवान जो है वो अनर्थ को शमन करे हैं। या तू भगवान को समर्पित करो और भगवद अर्थ वा ग्रह को उपयोग करो, वा ग्रह को वा संबंधन को, चासु ब्रह्म संबंध में सब कुछ अपन ठाकुर जी को समर्पित करके वाको उपभोग जब करें भगवत प्रसादी के रूप में, तो अपन को वा के संग रहे हुए जो दोष हैं वो अपने को प्रभावित नहीं करे हैं। यही सिद्धांत को रहस्य है या के अंदर जो आज्ञा करी है कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित, ये जो सिद्धांत है वाके पीछे को रहस्य यही है कि सब कुछ जब ठाकुर जी को अर्पित हो जाए है तो वो भी भगवद रूप हो जाए है, और जब भगवद रूप हो जाए तो विषय भी अपनो प्रभाव नहीं बतावे है, वो भी भगवत स्वरूप हो जावे के कारण वो भी उतना ही आनंद ही देवे हैं। यासु तो ये बात कही गई है कि मद्वार्ता यात यामा नाम इसी वाक्या याम मात्र अपि एतद वार्ता परत्वे गृहादेर अबंधकत्वम इति अहर्निशम कथाते किम वक्तव्यम इत्यर्थः। तो यहाँ पे ये जो श्लोक कही जो मैंने अभी बताया आपको, प्रचेतन को
के प्रति भगवान विष्णु ने ये वाक्य कहे हैं, तो वहां पे क्या कही है कि एक याम के लिए भी, यानी दिन के 4 प्रहर में तो एक प्रहर के लिए भी अगर भगवत वार्ता करी जाए तो गृह आदि को बंधकत्व नहीं रहे हैं, यानी ग्रह बाधा रूप नहीं रहे हैं, तो फिर जो अहर्निश वही करते हो उनके अंदर तो भगवान मतलब ठाकुर जी को आनंद की प्राप्ति होनो अमिका असंभव। यदि एक प्रहर के लिए भी कोई भगवत वार्ता करे है तो वाकु इतना आनंद प्राप्त हो सके है, तो जो अहर्निश करते हुए सब कुछ भगवान के लिए ही अर्पित करके पूरे दिन पूरे समय रहते हुए और सब कुछ जो भी करें वहां में ये अनुसंधान रखें कि ये भगवद आज्ञा है, भगवद अर्थ में कर रहे हो, चाहे वो विषय ही क्यों ना करें। यूं कहें कि भक्त जो है वो अपने घर में शयन भी करते हुए निद्रा भी लेते हुए तो वो भी भक्ति रूप हो जाए। यदि वो पूरी तरह से समर्पित है तो वो जो भी कार्य करते हुए वो सारो भगवद अर्थ करते हुए वो ये सोच के एक आधा पहर नींद लेवे दिन में कि वापिस उठ के और तरोताजा होके भगवत सेवा में लगूंगा, और वो उतना ही वापिस उत्साह के साथ में जब वो पुनः सेवा में जुड़ जावे है तो वाको जो कियो भयो आराम है वो भी भगवद अर्थ भयो। तो जो कुछ भी करे वो भगवद अर्थ ही करे है, तो फिर वाको तो ऐसो गृह में रहनो वाको बाधक नहीं होगा। यासु आचार्य चरण ने अपने मार्ग में संन्यास की या गृह त्याग की बात मना करिए, निषेध करिए कि जो गृह त्याग करके और संन्यास लेके जो करना है वो घर में रह के ही कर रहे हैं। पर वैसो संन्यास वैसो त्याग मनसु दोनों आवश्यक है और वो करना कठिन है। जब वो कर लेंगे तो ये मिलना आसान हो जाएगा। जो यहाँ मोदम आयांत्य हर निशम की बात कही है, तो जब वा प्रकार को त्याग होएगो, वा प्रकार को परित्याग होएगो, वा प्रकार को संन्यास होएगो मनसु, जो कि संन्यास निर्णय में आचार्य चरण ने आज्ञा करी, आके पहले को जो ग्रंथ है वो संन्यास निर्णय है, तो वहां में जो आज्ञा करी है वा प्रकाशु मनसु चित्तसु, जब संन्यास होएगो तो फिर वाकु ये अहर्निश मोद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति वाके लिए दुर्लभ नहीं रहेगी, वो वाके लिए सुलभ हो जाएगी। ये यहाँ पे या 11वें श्लोक के कहने को तात्पर्य है। जब ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये निरुद्धास्तेव अत्र मोदमायांत्य अहर्निशम, यानी जो दुर्भागी हैं उनको भगवान छोड़ दे रहे हैं। हरिणा ये निर्मुक्ता, भगवान ने जिनको छोड़ दियो वो बंधन में आ जाए हैं और जिनको बांध लें वो छुट्टे हो जाए। ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है, ये विरुद्ध धर्माश्रयत्व है कि जो जिनको भगवान ने छोड़ दियो वो बंध जाए हैं और जिनको भगवान ने बांध लिए वो छूट जाए हैं संसार के पाश से। तो ये बात है कि ऐसो बंधन जो भगवान अपने लिए बांधे हैं वो निरोध वासु तो आनंद की ही प्राप्ति हो गए है और संसार के दुखन से छुटकारा ही मिले है। तो वो या एकादश श्लोक को तात्पर्य है, यहाँ अपन आज रखें। और अब आप लोग 110 श्लोक तक में आप लोगों को अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो वो आप लोग पूछो, क्योंकि वाक्य ऊपर अब अपनी टेस्ट होगी। लगभग तो अगले शनिवार तक मेरे पेपर्स टेस्ट के मैं तैयार कर लूंगा मेरे क्वेश्चन, पर समझो अगर नहीं हो पाए कोई कारण से तो एक और शनिवार के लिए लगेगा। तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा समय से कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो और टेस्ट के लिए। मोस्टली तो जैसे आप लोगों की विनती है कि अपन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रखेंगे और कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो मैं फिर सब्जेक्टिव भी पूछूंगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो अब आज को यहाँ अपन विराम ले रहे हैं। आप लोगों को प्रश्न करने हो तो वो आप लोग कर सको। मैं आपका
भाविक भाई को कहूंगा कि जिनको प्रश्न करने हैं उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके, निहार भाई। आज कहाँ गए निहार भाई, है कि नहीं? હા જય જય દંડવત પ્રણામ, આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ। હા નિહાર ભાઈ, આશીર્વાદ છે, બોલો, છે કઈ પ્રશ્ન? હા, 11મા શ્લોકમાં એવું કીધું છે કે જે જીવને ભગવાને છોડી દીધા છે તો એ જીવો ખાલી પ્રવાહી જીવો છે કે એમાં પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા બધા જીવો આવી ગયા? પ્રવાહી જીવો, પ્રવાહી જીવો છે એટલે એટલે જે એ તો પછી એમનું વરણ જ એવી રીતે થયેલું છે, બરાબર ને? એટલે હા, એમને બનાવ્યા જ એના માટે। જી જી। ઓકે, બીજા કોઈ? हाँ कौन? हाँ विपुल जी। हाँ विपुल बोलो। हाँ जीजे, तो एक्चुअली आम जोवा जईए तो प्रभु जेનું વરણ કરે છે એને જ ભક્તિ કે નિરોધ સિદ્ધ થાય। કારણ હા, ગોપીજનોએ તો એવા કોઈ પણ સાધન નહોતા કર્યા વ્રજ ભક્તોએ, છતાં પણ પ્રભુ એમને પ્રાપ્ત થયા। એમને ગુણગાન ભજન કેવું વરણ પસંદ કર્યું હતું ને, ભગવાને એમને વરણ કર્યો હતો, એ પોતે પધાર્યા ત્યાં, સર્વ ઠાકોરજીએ પ્રમેયબલથી જ કર્યું ને જે કંઈ પણ કર્યું। બરોબર ને, આપે એક વાક્ય કહ્યું હતું કે બ્રહ્મ સંબંધ આપણે લેતા નથી, આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। હા, તો ઘણા વખત એવું થાય કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી પણ એમને ભક્તિ જેટલી જોઈ એ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત નથી થતી, તો એમાં પણ પ્રભુની જ ઈચ્છા હશે કે પછી જીવનું જ એવું, એટલે એમાં બીજનો વિકાસ કેમ નથી થતો, અથવા શેના શું કારણ હોઈ શકે છે? એના કઈ ને કઈ રહ્યા હશે, પ્રારબ્ધના ભોગ ભોગવવાના, જેના કારણે એને આગળ વધવાની રુચિ થતી નથી, કે બીજું બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી પણ એ અવળે માર્ગે જતો રહે છે। એવા તો ઘણા મળી રહે છે, તો એમના કંઈક રહ્યા છે। એટલે કારણ કે નિરોધ તો ત્યારે જ સિદ્ધ થાય જ્યારે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરે, આ પણ આચાર્ય ચરણનું વાક્ય છે। તો થોડું પણ વિષયથી આક્રાંત રહ્યું તો પછી એમાં પછી આ વધી જાય છે, અંતરાય વધી જાય છે। અચ્છા, તો જે ઈ બીજનું પરિપક્વ અથવા એનું ફલિત થવાનું કદાચ પછીના બીજા જન્મમાં, ત્રીજા જન્મમાં એવું બની શકે? હા હા, એવું બની શકે છે। બીજમ તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢમ યન નાપી નશ્યતિ, એ પણ વાત કહી છે આચાર્ય ચરણ ભક્તિવદીની, કે બીજ એને જ કહેવાય કે જે દૃઢ હોય અને જે નષ્ટ નથી થતું। અચ્છા, બીજ તો છે જ, હમણાં નથી થતું, આ સિઝનમાં નથી થયું, નેક્સ્ટ સિઝનમાં થશે, એના પછીમાં થશે। એને જયારે એ રીતનું પોષણ મળશે તો પછી આપોઆપ પુષ્પિત ફલિત અને એ થશે, પલ્લવિત થશે। બિલકુલ, પોષણની કમી હોવાને કારણે। હા, આશીર્વાદ। હા હા, બિલકુલ, હા જી। એટલે જે જીવ, એટલે જીવનું બ્રહ્મ સંબંધ એક કરતા વધારે વખત થયું એવું કહી શકાય ને, એમ બીજા જન્મમાં એનું બીજી વખત બ્રહ્મ સંબંધ થાય? હા હા હા, ઓફકોર્સ। એને પછી જો એનું પછી એને લીલામાં પ્રાપ્તિ ના થઈ તો પછી બીજા જન્મમાં આવશે તો પછી ફરીથી એને બ્રહ્મ સંબંધ મળવાના યોગ થશે। જી જી જી। અને એવું એવું કહી શકાય કે જે ભક્તનો ઠાકોરજીમાં જેટલો નિરોધ થયો હોય એટલો ભગવાનનો પણ એ ભક્તોમાં એટલો નિરોધ થયો કહેવાય એવું? ઓફકોર્સ, આ તમે આ શરૂઆતમાં જોયું નહીં કે આચાર્ય હરિરાયજીએ એ જ આજ્ઞા કરી છે શરૂઆતમાં, જયારે એટલે એક પણ શ્લોક પ્રારંભ, પહેલો શ્લોકના પ્રારંભની પણ પહેલા આ વાત કહી છે, નિરોધ એટલે બંને ઉભય પક્ષે હોવું, એને નિરોધ કહેવાશે। કે જેટલું ભક્ત ભગવાનમાં નિરુદ્ધ છે એટલા ભગવાન પણ ભક્તમાં નિરુદ્ધ થાય તો એને ખરું નિરોધ કહેવાય। એટલે સક્સેસફુલ નિરોધ તો એને જ કહેવાશે કે ભગવાન પણ
એટલા જ નિરુદ્ધ થઈ જાય. જેમ ગજન ધાવન માટે ગજન ધાવનને ઠાકોરજીમાં નવનીત પ્રિયજીમાં કેટલું બધી આસક્તિ કે એ એક ક્ષણ પણ રહી ન શકે. ઠાકોરજીએ પણ નવનીત પ્રિયજી પણ સામે એ જ કહ્યું ને કે હવે પેલે ગજન આવશે તો જ હું લઈશ. જી જય. એટલે એ ભગવાનનો નવનીત પ્રિયજીનો ગજન ધાવન પ્રત્યે નિરોધ એ દર્શાવે છે ને. એટલે પરસ્પર વાત છે આ તો. ઓકે, બીજા કોઈ? બધા એક્ઝામ માટે તૈયાર છે એકદમ, खरू ने? सबको ये है कि हाँ हम तैयार हैं, आप लो परीक्षा. जय जय दंडवत प्रणाम. हाँ प्रदीप भाई बोलो. પ્રશ્ન એ હતો હમણાં જે નિહારભાઈ ની જોડે જે પ્રશ્નમાં સાંભળ્યું કે આ જન્મમાં તમે પુષ્ટિમાં કોઈ છે કે પુષ્ટિમાં બ્રહ્મ સંબંધ લીધેલા છે તો અને આવતા જન્મમાં ફરી બ્રહ્મ સંબંધ કે લેવા પડે, પણ આવતા જન્મમાં પુષ્ટિમાં આવશે જ એની ખાતરી કરી કે મર્યાદામાં પણ જઈ શકે? હવે એનું જયારે સમય આવશે ને જી ઠાકોરજી એને લીલામાં પાછો એનું સ્થાન આપવા માટે જયારે એ સમય આવશે પાકશે ને ત્યારે એ ફરીથી ભલે મર્યાદા માર્ગમાં જાય પણ છેવટે એને ફરી પાછો કઈ ને કઈ એવા સંજોગો કરી ઠાકોરજી એને પાછા પુષ્ટિમાં લાવી અને એને પછી એ ફલની પ્રાપ્તિ તો કરાવશે જ. એક વખત જે જીવ આવ્યો છે તો એને ઠાકોરજી છોડતા નથી. બીજ જો છે ખરું તો એ અવશ્ય આવશે. અચ્છા, એનું પોષણ થશે એટલે ભલે થોડો, હા ભલે થોડોક ભટકે. જે સુરદાસજી નો પદ છે ને, જૈસે ઉડી જહાજ કો પંછી ફિર જહાજ પે આવે. જેટલું ઉડવું હોય ઉડી લે, પછી પાછો એને આવવાનો જ છે પાછો. એટલે ભલે મર્યાદામાં કે બીજે કશામાં જતો રહ્યો છે પણ જો એ ખરું બીજ એની અંદર ભક્તિનું છે તો એ ચોક્કસ આવશે પાછું. જી જી દંડવત. હા આશીર્વાદ. હા જય જય, એક પ્રશ્ન પૂછી શકું? હા હા પૂછો. તો જે જીવનો નિરોધ સપોઝ સંપૂર્ણ નથી થયો ઠાકોરજીમાં, પણ જે સ્થિતિ પર છે હવે એનો નેક્સ્ટ જન્મ થાય તો એનું અનુસંધાન એનું ત્યાંથી જ શરૂ થાય બે જીવનું? લાઈક એનું જે મન ચિત્ત બુદ્ધિ અહંકાર એનું અંતઃકરણ જે સૂક્ષ્મ દેહ છે એ બીજો જન્મ લે તો પહેલા જન્મમાં એનો નિરોધ સંપૂર્ણ નથી થયો પણ જે સ્ટેજ પર છે એ નિરોધના એનાથી આગળ વધવાનો એમ બીજા. હા ઓફકોર્સ આગળ વધવાનો. ચાલો તો ઠીક છે. હવે અન્ય કોઈ પ્રશ્નો લાગતા નથી. બીનાબેન એમ કહી રહ્યા છે કે જે બહુ કઠિન છે ગ્રંથ. ઓફકોર્સ કઠિન તો છે જ. આ ભાઈ તમે છેલ્લું 15મું ગ્રંથ છે આ ષોડશ ગ્રંથની લાઈનમાં બધા સ્કીપ કરીને સીધા નિરોધ લક્ષણ પર પહોંચ્યા છો એટલે થોડું તો કઠિન લાગશે જ. હા બીનાબેન બોલો, શું કહો છો? હવે બીનાબેને હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો, શું કેવું છે બીનાબેન ને? મેં કીધું પંચાંગ પ્રણામ જય શ્રી. આના સંદર્ભમાં જ કે આ ગ્રંથ તો એકદમ છેલ્લો છે પણ આપશ્રીની વાણીથી અમારા દેહનું શુદ્ધિકરણ કરીએ છીએ. મને પેલી ઘડાવાળી વાર્તા યાદ આવી ગઈ કે દેહ તો ભરેલા છે દોષોથી પણ આપશ્રીની વાણીથી બસ શુદ્ધિકરણનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ ગ્રંથ સરસ રીતે અમને સમજાય, બસ એ જ પ્રભુને વિનંતી, આપશ્રીને વિનંતી. હા એનું વારંવાર એને જેમ પેલું મમળાવે ને એવી રીતે મમળાવતા રહેશો ને તો ધીમે ધીમે ઠાકોર કૃપાથી એ આત્મસાત થશે.
એક આપણે કોઈ નોવેલ નથી વાંચી રહ્યા, ના ઇનફેક્ટ નોવેલ પણ વાંચતા હોય તો એને પણ સરખી રીતે સમજવા માટે બીજી વાર વાંચે છે. ખરા રીડર જે હોય છે ને એ બીજી વાર વાંચે છે. હા એટલે 2-3 વખત આવર્તન તો કરવા જ પડશે, ત્યારે જ સમજાશે. એટલા માટે હું આ ટેસ્ટ પણ લઈ રહ્યો છું કે તમને પણ ખબર પડે કે અમે ક્યાં છીએ, અને મને પણ ખબર પડે કે મારે કેટલા સુધી હજી ઈઝી સરલીકરણ કરવું જોઈએ. ના એટલે આપશ્રીનું ફરીથી રિવિઝન હું સાંભળું જ છું, નહીં તો સમજાય ફરીવાર કે હા પંચાંગ પાછી જરૂર થશે. તો હવે કોઈ બીજા પ્રશ્નો ન હોય તો આપણે હવે આશ્રયનું પદ લઈએ. ઠીક છે, ઓકે, ચાલો. હૃદયને ચરણને કેરો ભરોસો, હૃદયને ચરણને કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગ માં જ અંધેરો ભરોસો, હૃદયને ચરણને કેરો, साधन और नहीं या कली में जातो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, गड़े चरणानि के। अब अपन अगले शनिवार को मिलेंगे, तब तक के लिए विजय शुक्लेश। प्रणाम जय जय। आशीर्वाद।